हेलो बच्चों, तो क्लास 10th की प्रश्नावली 3.3 पढ़ा रहा हूँ, जिसमें मैंने पहला क्वेश्चन पिछली वीडियो में कर चुके हैं। अब मैं दूसरा क्वेश्चन कर रहा हूँ। ठीक, तो इसमें देखो विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि दो विधियों से हल करना है और उपयुक्त में से कौन सी विधि अच्छी है वो बताना है। ठीक, मतलब कौन सी उपयुक्त लाख है वो बताना है। ठीक है, तो पहली बात सबसे सरल विधि है विलोपन विधि। ठीक, सबसे सरल विधि विलोपन लगती है हमें। तो अपन इस दूसरे टॉपिक को हल करेंगे। ठीक, चलो चलते हैं। तो क्वेश्चन को लिखते हैं यहाँ। तो पेन कहाँ गई, ये भैया तो लेते हैं। क्वेश्चन क्या लिखा है? दूसरा नंबर क्वेश्चन है 3x + 4y = 10, 3x + 4y = 10। इसके बाद 2x - 2y = 2। ओके, तो अपन पहले नंबर इसको मानते हैं समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2। और कौन सी विधि से हल करते हैं? पहले करते हैं विलोपन विधि से। ठीक, हेडिंग डालेंगे विलोपन विधि। विलोपन विधि से हल करेंगे तो दोनों समीकरण ज्यों की त्यों उतारो, एज इट इज। 3x + 4y बराबर क्या है? 10। वैसे लिखेंगे 2x - के। ओके, इसके बाद इसको क्या नाम देंगे? समीकरण 1 नाम इसको है, और बेईजों को तो 2 नाम इसको देंगे। ठीक, लेकिन देखो विलोपन विधि से करते हैं तो समीकरण 1 के तो समीकरण 2 में जो x के बगल में है उसका समीकरण 1 में गुणा कर देंगे। 2 लिखा है तो 2 का समीकरण 1 में किया मैंने गुणा, और जो समीकरण 1 में यहाँ लिखा है x के साथ, वो कहाँ कर देंगे? समीकरण 2 में गुणा कर देंगे और लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को क्या करना है? घटाने पर। समीकरण 1 व 2 को घटाने पर। अब घटाएंगे तो क्या आएगा? देखो पहले गुणा करेंगे 2 से पूरे में, तो 2 × 3 = 6x + 2 × 4 = 8y = 10 × 2 = 20। ओके, इसके बाद 3 का गुणा पूरा में होना है, तो 3 × 2 = 6x - 3 × 2 = 6y = 3 × 2 = 6। ओके, इसके बाद क्या आएगा? देखो अपन ने घटाने पर लिखा है तो चिन्ह चेंज करेंगे, तो ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। यहाँ ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। अब ये दोनों देखो, जो प्लस का है और ये माइनस का है तो कटेंगे। इसके बाद जो प्लस को तो दोनों जुड़ेंगे। 8 और 6 = 14 बाई। अब देखो इसका चिन्ह कौन सा है? जी वाला है। अब जी नहीं रहा, घटाने पर किया तो ये माइनस की जगह प्लस हो गया। ठीक, और जो प्लस का था तो यहाँ माइनस हो गया, तो बराबर में क्या आ जाएगा? वो 20 में से 6 चले जाए तो कितना बचते हैं? 14। बाई का मान ज्ञात करना है तो 14 का में यहाँ गुणा में सट जाके भाग में आ जाएंगे, तो बाई बराबर क्या आ जाएगा? 14/14। 14 से 14 कट जाएंगे तो बाई बराबर 1। और बाई का मान समीकरण किसी भी में भी रख दो, किसी में भी, 1 में 2 में जोन चाहे में, तो हम रख रहे हैं समीकरण नंबर 2 में। ठीक है, बाई का मान समीकरण 2 में
रखने पर रख देंगे तो क्या आएगा 2x माइनस 2 y का मान कितना 1 बराबर क्या है 2। ठीक, मैंने y की जगह पे रख दिया। इसके बाद देखो 2x और 2 1 कम 2 बराबर में 2। ठीक, इसके बाद क्या करेंगे, ये 2 माइनस के इस तरह जाके प्लस का हो जाएगा तो लिखेंगे 2x बराबर 2, जो इस तरह जाके प्लस के 2 हो जाएंगे। ठीक, तो 2x बराबर 2 और 2 4। ठीक, यहाँ 2 काय में है जी गुणा में, इस तरह जाके भाग में आएंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा 4/2। 2 से कट जाएंगे जी तो x का मान क्या आ जाएगा 2 दूना 4। ठीक, x का मान क्या आ गया 2 आ गया और y का मान अपन पहले ही प्रेजेंट कर चुके। ठीक, अब विलोपन विधि समाप्त। अब चलते हैं किस विधि से करना है, प्रतिस्थापन विधि। ठीक, चलो प्रतिस्थापन लगाते हैं। यहाँ कौन सी विधि लगाएंगे, प्रतिस्थापन विधि। हेडिंग डालेंगे प्रतिस्थापन विधि। ठीक, प्रतिस्थापन विधि में लिखेंगे दोनों समीकरण सेम एज इट इज। क्या लिखते हैं कि 3x + 4y बराबर कितना 10 और 2x - 2y बराबर 2। इसका नाम क्या था, समीकरण 1 था, इसका 2 था। अपन किन्हीं दोनों में से एक समीकरण में से किसी 2 समीकरण दिए गए हैं, अब 2 में से किसी एक समीकरण से क्या करते हैं x का मान प्रेजेंट कर लेते हैं। ठीक, तो किससे सरल लग रहा है, इससे। चलो समीकरण 1 से याद करते हैं। समीकरण क्या से 1 से क्या करेंगे x का मान ज्ञात करेंगे तो 3x + 4y बराबर क्या है 10। इसके बाद 3x ये 4y का क्या प्लस के इस तरह जाके माइनस को हो जाएंगे, क्या करेंगे पक्षांतर कर देंगे तो क्या आएगा 10 और इस तरह जाएंगे ये 4y तो माइनस को हो जाएंगे 4y। इसके बाद 3 का में गुणा में इस साइड जाके भाग में आएंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा 10 - 4y बटे में क्या आ जाएगा 3। इसको मानेंगे समीकरण नंबर, यहाँ 2 हो गया तो ये 3 आ जाएगा। ठीक, इसके बाद फिर क्या करेंगे, देखो इसके बाद करेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, क्योंकि 1 से तो ज्ञात ही किया था अपन ने x का। ठीक, लिखेंगे समीकरण 2 में x का मान रखने पर रख देंगे तो क्या आएगा 2x की जगह पे ये पूरा मान तो 10 - 4y बटे 3। इसके बाद -2y बराबर क्या दिया है 2 दिया है। ठीक, अब मैं क्या करूँगा इस 2 का अंदर गुणा कर दूंगा तो क्या आएगा देखो 2 धाम की 20 2 चौके 8y बटे में 3 - 2y बराबर में 2। यह है। अब मैं इसके बटे मानूंगा 1 और फिर से तिर्यक गुणा करूंगा तो 1 20 20 1 अट्ठे 8y बराबर 3 का गुणा 2 में करेंगे 3 दूना 6y बटे में क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा बराबर में कितना 2। अब तिर्यक गुणा फिर करेंगे क्योंकि बराबर वाला हो रहा है अब जी। ठीक, तो बराबर वाला हो रहा है तो इसके बटे 1 मानेंगे और तिर्यक गुणा करेंगे, 1 का गुणा इन सब में करेंगे जो कता आना है। लिखेंगे 20, देखो माइनस की 8y और माइनस के
6 दोनों क्या है माइनस माइनस के, इसलिए ये दोनों जुड़ेंगे तो माइनस के हो जाएंगे। 8 और 6 14 बराबर 3 दूना 6। ठीक, इसके बाद आगे क्या आ जाएगा देखो 20 कै के हैं प्लस के हैं, ये चिन्ह यहाँ माना जाता है प्लस के हैं, ये जाएंगे तो इस साइड क्या कर रहे हैं पक्षांतर करने पर, पक्षांतर करने पर कर देंगे तो माइनस के 14 बराबर 6। 20 प्लस के हैं इस साइड जाके माइनस के। ठीक, इसके बाद -14 ये दोनों घटाएंगे तो माइनस के क्या बचेगा 14, माइनस से माइनस यहीं कट गया। 14 का के गुणा में इस साइड जाके भाग में, तो बाई बराबर क्या आ जाएगा 14/14। 14 से 14 कट गया, बाई का मान कितना आ गया 1 आ गया। ठीक, अब बाई का मान कहाँ रख देंगे समीकरण नंबर 3 में। अब 3 कहाँ लिखा है, ये लिखा है देखो, तो यहाँ बाई का मान रख देंगे। बाई की जगह पे कितना रखना है 1 रखना है, रखो। लिखेंगे बाई का मान समीकरण 3 में रखने पर रख देंगे तो x बराबर 10 - 4 बटे में क्या है 3 है। x बराबर 10 - 4 बाई का मान क्या है 1 है, वो बटे में क्या आ जाएगा 3। ओके, x बराबर 10 4 एकम 4 बटे में 3। x बराबर 10 में से 4 गया 6 बची बटे में 3, 3 से काट देंगे तो x का मान क्या आ जाएगा 3 दूना 6 आंसर। ठीक, अब चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। तो अगला टॉपिक अगली वीडियो में। ठीक, क्योंकि ये बड़ी थोड़ी 12 मिनट की हो रही देखो वीडियो, तो जिस कारण मैं 2 नहीं ले रहा हूँ टॉपिक के, ले लें 2, चलो ले लेते हैं इसी में। तो मैं अगला पेज काटता हूँ। चलो तीसरा नंबर करता हूँ इसी में। तीसरे नंबर की समीकरण क्या लिखे है देखो 3x - 5y - 4 बराबर 0। इसके बाद दूसरा समीकरण क्या लिखा है 9x - 2y नहीं बराबर में 2y + 7। देखो दोनों समीकरण सेट नहीं है। ठीक, हालांकि इसको ले जाना है इस साइड, इसको ले जाना है इस साइड, तो इसको मानते हैं समीकरण नंबर 1, इसको लेते हैं समीकरण नंबर 2। लिखेंगे समीकरण 1 से 1 लिखेंगे तो क्या लिखा है 3x - 5y और -4 बराबर 0। 4 को करेंगे पक्षांतर, लिखेंगे पक्षांतर करने पर, तो 3x - 5y और जो 4 जाएंगे इस साइड तो प्लस के हो जाएंगे 4। समीकरण नंबर 3 मानेंगे। ठीक, इसके बाद यहाँ करते हैं समीकरण 2 से। समीकरण 2 से समीकरण 2 जे लिखा है तो क्या लिखा है 9x बराबर 2y + 7। 2y का इस साइड पर क्षमता करेंगे तो यहाँ क्या का है प्लस का, इस साइड जाके माइनस का आ जाएगा 2x - 2y बराबर 7। समीकरण नंबर 4। ठीक, आप समीकरण 3 और 4 को किससे विलोपन विधि लगाते हैं, कौन सी पहले नंबर विलोपन विधि लगाएंगे तो क्या आएगा देखो समीकरण उतारो सेम
कि समीकरण 3x माइनस 5y बराबर 4, क्योंकि जब समीकरण क्या है 3 है, और इसको 9x माइनस के 2y बराबर में 7 समीकरण नंबर 4 है। तो समीकरण 4 में जो x की जगह लिखा है वो करेंगे समीकरण 3 में गुणा, और समीकरण 3 में जो लिखा है x के गुणांक में वो 4 में करेंगे गुणा। अब गुणा कर देंगे और लिख देंगे कि समीकरण 3/4 को घटाने पर घटाएंगे तो क्या आएगा, देखो 9 27x माइनस 5 45y बराबर 9 चौके 36। 3 का गुणा करो इसमें तो 3 27x 3 दूना 6y बराबर 30 7 21। घटाने पर लिखा है तो अपन सबके क्या करेंगे, चिन्ह चेंज। जी प्लस का है तो क्या का हो जाएगा माइनस का, जी माइनस का है तो हो जाएगा प्लस का, और जे क्या का हो जाएगा, देखो ये माइनस का सॉरी प्लस का है तो यहाँ माइनस का हो जाएगा। ठीक, अब घटाएंगे तो देखो 27 जे काय के हैं, देखो यहाँ प्लस के थे तो ये माइनस के होंगे यहाँ, तो ये प्लस का और ये माइनस का तो दोनों कटेंगे। इसके पश्चात जे माइनस के और जे प्लस के हैं तो 45 में से 6 घटेंगे तो क्या बचेंगे 39 बचेंगे। y बराबर 36 में से 21 चले जाए तो यहाँ 5 बचे और 1 बचा। ठीक, इसके बाद 39 जाएंगे बटे में तो y का मान क्या आ जाएगा 15/39। ठीक, 3 से कट रहे तो काट दो, y का मान कितना आ जाएगा 5 15 और 3 कम 3 3 का 9। ठीक, एक मान आ गया। पर इसमें थोड़ी गलती हुई, देखो क्या हुई है 45 क्या के हैं बड़े हैं और माइनस के हैं तो यहाँ क्या आएगा माइनस आएगा, और जी माइनस के 39 जाएंगे इसके बटे में तो माइनस यहाँ भी लगेगा और माइनस यहाँ भी लगेगा। ठीक है, चलो अब y का मान कहाँ रखना है, समीकरण 3 और 4 में जो 4 में रख दो, तो हम रख रहे हैं समीकरण 3 में y का मान समीकरण 3 में रखने पर रख देंगे तो क्या आएगा 3x माइनस 5 गुणा y का मान क्या है माइनस के 5/13 बराबर में कितना है 36। ठीक, इसके बाद लिखेंगे 3x माइनस माइनस प्लस 5 5 25/13 बराबर में क्या आ जाएगा 36। अब 25/13 का करेंगे पक्षांतर, लिखेंगे 3x बराबर 36 और माइनस के हो जाएंगे क्या 25/13, इसके बटे 1 मानेंगे और 13 गुणा करेंगे तो 3x बराबर 13 छक्के 78 हंस लेंगे 7 3 26 39 39 में 7 जोड़ेंगे तो 46 माइनस 25 बटे में क्या आ जाएगा 13, और जो 3 का में गुणा में चढ़ जाके भाग में आएंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा, इनको घटाएंगे तो 3 बचा और 4 बचा और फिर से 4 बटे में 13 गुणा में 3 3 से इसको काट दो तो x का मान कितना आ जाएगा 3 1 कम 3 और 1 बचा 3 चौके 12, फिर कितना बचा 2 बचा, नहीं कट रहे ना। देखो समीकरण जो 3 में अपन ने मान रखा है तो यहाँ 4 लिखे हैं, देखो ध्यान से देखो क्या लिखे हैं 4 लिखे हैं। ठीक, तो यहाँ 4 लिख रहे हैं, 36 की जगह पे 4 लिखना है तो अब आ जाएगा सही। ठीक, यहाँ क्या करना है 4, तो यहाँ भी क्या आएगा 13 चौके 52। ठीक, अब घटाएंगे
तो देखो और सही आएगा। 52 में से जी गया तो कितना बचना है 27 बटे में 13 और 3 आ गया जी इसकी गुणा में, 3 से 3 नाम 27, 9 बटे 13, यही तुम्हारा आंसर। किससे? विलोपन विधि से। अब प्रतिस्थापन लगानी है तो लगाते हैं प्रतिस्थापन। देखो लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि। देखो प्रतिस्थापन में क्या लिखना है, लिखेंगे समीकरण वे ही रहेंगे कि 3x माइनस 5y बराबर में 4, समीकरण नंबर ये 3 है। इसके बाद 9x माइनस के 2y बराबर में 7, समीकरण नंबर 4। ओके, लिखेंगे समीकरण 3 से, 3 से लिखेंगे समीकरण 3 से क्या करना है, इस x का मान ज्ञात करना है। तो 3x माइनस के 5y बराबर में 4 है। ये 5y क्या के है, माइनस के इस साइड जाके प्लस के हो जाएंगे। क्या कर रहे हैं, पक्षांतर करने पर। तो 3x बराबर 4, जे माइनस के इस साइड जाके प्लस के 5y। इसके बाद 3 का में गुणा में इस साइड जाके भाग में, तो x बराबर 4 प्लस 5y बटे में 3। x का मान कहाँ रखेंगे, 4 में, तो लिखेंगे x का मान समीकरण 4 में रखने पर। तो 9x का मान रखो पूरा, 4 प्लस 5y बटे में 3। ओके, और माइनस के में 2y बराबर 7। अब क्या करेंगे कैलकुलेशन, तो 9 देखो 3 से जी 3 का 9, 3 का अंदर गुणा करेंगे, 3 चौके 12, 3 चौके 12 प्लस 3 पाँचे 15 y माइनस के 2y बराबर क्या आ जाएगा 7। इसके बाद 12 आ जाएंगे इस साइड और ये दोनों घट जाएंगे, तो क्या बचेंगे 13y। ठीक, ये 12 इस साइड जाएंगे तो 7 माइनस 12। इसके बाद यहाँ घटेंगे तो y का मान क्या आ जाएगा 7 माइनस 12, तो माइनस के बचेंगे 5 और बटे में 13। ये तो y का मान आ गया। अब y का मान कहाँ रखना है, समीकरण नंबर यहाँ, इसको मानेंगे 5। तो y का मान कहाँ रखा है, समीकरण 5 में, जो कि अगले पेज पर रखेंगे। देखेंगे y का मान समीकरण 5 में रखने पर। तो देखो रखेंगे क्या था, x बराबर होगा, अपन लिखने देखे ले रहे, x बराबर है 4 प्लस 5, y का मान क्या है माइनस के 5 बटे 13 और बटे में क्या है 3 है, नहीं 9 है, देख लेते हैं, 3 है। ठीक, 9 नहीं है, 3 है। अब करो तेरे एक गुणा, तो x पहले इसके बटे 1 मानेंगे, पहले तो करो हल कि 4 बटा 1 जो करता प्लस और माइनस 5 पचम 25 बटे में 13 और बटे में क्या है 3 है। ठीक, इसके बाद x बराबर क्या आ जाएगा, देखो 13 चौके 52 माइनस 1 25 बटे में 3 बटे में 13। अब 13 के बटे क्या करेंगे 1 मानेंगे, और बटे के नीचे बटे है इसलिए क्या करेंगे कि पहला बटे जो का था 25, 52 में से 25 गया 27 बचना है, बटे में 13 गुणा में दूसरा वाला बटे क्या हो जाएगा पलट जाएगा, तो 1 जाएगा ऊपर और 13 आ जाएंगे नीचे। ठीक, जे अंश है जे हर है तो हर जाएगा ऊपर और अंश आएगा नीचे। ठीक, अब यहाँ 13 नहीं है 3 है,
तो 3 से इन्हें काट देंगे तो x का मान 3 नाम 27 बटे में 13, यही तुम्हारा x का मान। ठीक, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। चलते हैं अगली वीडियो की ओर।